हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम कंप्यूटर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS PO प्रीलिम्स 2024-25 के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। तो जैसे कि आज 19 अक्टूबर 2024 है और आज IBPS PO प्रीलिम्स का फर्स्ट डे है। और ये फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट मेरा था, यानी कि 8 AM रिपोर्टिंग वाला शिफ्ट मेरा था। तो सुबह मैंने एग्ज़ाम दे के आया हूँ और इसका एग्ज़ाम सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस वीडियो अभी बना रहा हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम का सीक्वेंस ऐसा था कि फर्स्ट रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ था, देन इंग्लिश सेक्शन ओपन हुआ था, देन क्वांट सेक्शन ओपन हुआ था। ठीक है, तो हम एक एक करके डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के लिए। रीजनिंग सेक्शन में पहले सेक्शन ओपन होते ही, मतलब एग्जाम शुरू होते ही चाइनीज कोडिंग से ही शुरू हुआ था सेक्शन। ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन स्टेट चाइनीज कोडिंग से आया था। एंड देन प्लॉट रिलेशन आया था। प्लॉट रिलेशन कुछ ऐसा ही बन रहा था जैसे कि पी और ए ग्रैंड पेरेंट्स बन रहे थे, और यहाँ पे ब्रदर सिस्टर्स एंड सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ ऐसे कुछ बन रहा था, और यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड था। ठीक है, जिन लोगों का वो वाला शिफ्ट होगा वो लोग रिलेट कर सकते हैं ये वाला बात। मतलब ऐसा ही बन रहा था। देन था एक मीनिंगफुल जो बनाना होता है ना, एक वर्ड दिया होता है और उससे मीनिंगफुल बनाना है, वो वाला एक क्वेश्चन आया था। देन ईयर बेस्ड पजल था और बेस ईयर 2024 दिया गया था। आई थिंक ये वाला में 7 ईयर दिया गया था, 7 अरेंजमेंट करना था। ठीक है, और कुछ पजल्स बनाने में इतना भी कोई मुश्किल वाला नहीं था, ठीक ठाक था लेवल। और इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पजल था कि बॉक्स बेस्ड पजल, और ये वेरिएबल वाला था, मतलब 6 बॉक्स को अरेंज करना है, एंड ये वाला वेरिएबल के साथ दिया गया था। देन था एक सर्कुलर सीटिंग में 4 इन और 3 आउट, ये वाला गिवन था, मतलब क्वेश्चन में ही दिया गया था, 4 इनसाइड एंड 3 आउटसाइड, और इससे पाँच क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उसके बाद एक लीनियर सीटिंग, मतलब लाइन में एक रो में 6 पर्सन्स बैठते हैं और उनको कुछ फ्रूट्स पसंद है, जैसे कि गुआवा, लेमन एंड ऐसे कुछ था। ठीक है, ये वाला था एक क्वेश्चन। सब पजल्स आई थिंक सिंगल पॉसिबिलिटी में ही बन जा रहा था, हार्डली दो पॉसिबिलिटी लेके भी कोई बनाएगा तो बन जा रहा था। और एक क्वेश्चन पे पूछा था कि एक वर्ड दिया गया था, उससे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सो ऑन में जो भी लेटर्स हैं उनके नेक्स्ट लेटर बनाना था, और सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन के प्रीवियस लेटर लेना था। उसके बाद जो वर्ड बन रहा था उससे कितने लेटर्स रिपीट हो रहा था, ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, ये वाला। तो ये था टोटल रीजनिंग सेक्शन के बारे में। अब बात करेंगे हम इंग्लिश सेक्शन के बारे में, जो कि सेकेंड सेक्शन था एग्जाम में। तो पहले एक आरसी दिया गया था, और आरसी का टॉपिक था मेन एंड वुमेन वर्किंग कल्चर। मतलब वो दिखा रहा था कि वुमेन वर्किंग कल्चर, लोगों का मानना ये है कि वुमेन वर्किंग कल्चर थोड़ा सा यू नो मतलब क्या बोलूँ, जैसे कि मेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, ऐसा कुछ दिया गया था। ठीक है, पर इसको ऑथर ने जस्टिफाई किया है, कैसा क्या है इस बारे में था। उससे 9-10 या फिर 8-9 क्वेश्चन था ऐसा। और उसी आरसी में एक जो दिया गया जाता है सिनोनिम एंटोनिम पूछता है, ऐसा करके एक अप्रोच का सिनोनिम पूछा था। आई थिंक उसका आंसर मेथड होगा। ठीक है, जिनको याद होगा वो लोग रिलेट कर सकते हैं। और एक पैराजम्पल दिया गया था, उससे 6 सेंटेंस दिया गया था, 6 सेंटेंस ए से एफ तक का आपको अरेंज करना था। ठीक है, और एक मिसपेल्स भी था, 5 क्वेश्चन थे, शायद 4 या 5 थे,
मुझे पता नहीं है ठीक से। और ये मिसस्पेल्ड वाला का फास्ट जो सेक्शन मतलब फास्ट क्वेश्चन जो ऑल आर करेक्ट आ रहे थे इससे आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन या सेकेंड क्वेश्चन ऑल आर करेक्ट थे, उसका आंसर बन रहे थे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा था कंफ्यूजिंग टाइप का मिसस्पेल्ड वाले में। देन करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा था, मतलब 3 सेंटेंस दिया रहते हैं ABC, 3 सेंटेंसेस, उससे कौन सा सेंटेंसेस करेक्ट है या फिर कौन कौन सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये वाला पूछा था। कोई कोई क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा था, कोई कोई क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा था। ठीक है, देन फिलर्स थे, सिंगल फिलर ही थे, ये फिलर सिंगल थे, डबल नहीं था। और वर्ड यूसेज वाला था, 3 क्वेश्चन है जो एक वर्ड दिया रहता है, उसी वर्ड को यूसेज में 3 स्टेटमेंट दिया रहता है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, ये वाला। अभी नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्वांट सेक्शन। फर्स्ट हम बात करेंगे, फर्स्ट सेक्शन ओपन होता था आई थिंक DI में या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स, मुझे ठीक से याद नहीं है। और मैं स्पीड मैथ्स के बारे में बात करूँगा पहले, क्योंकि मैंने स्किप करके फर्स्ट स्पीड मैथ्स ही किए थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन थे, और रॉन्ग नंबर सीरीज था 5 या 6, मुझे ठीक से याद नहीं, आई थिंक 6 क्वेश्चन थे। और उस उनके मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया है कि नोट करने को क्या क्या सीरीज़ था रॉन्ग नंबर का, जैसे कि यहाँ पे ×1, ×4, ×16, ×64 और ऐसा कुछ रोटा था एक पैटर्न। ठीक है, सेकेंड में ये वाला मैंने कंफर्म हूँ कि प्राइम नंबर वाला था 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 ऐसा कुछ था। ठीक है, ये वाला श्योर हूँ। ये वाला भी एक क्वेश्चन था एग्जैक्टली कि +11 -22 +33 -44 ऐसा करके एक पैटर्न बन रहा था। और दूसरा एक और था, ये भी एग्जैक्ट पैटर्न है कि ×7 +7 ×6 +6 ×5 +5 एंड ×4 +4 करके एंड सो ऑन, ऐसा भी एक पैटर्न था। ठीक है, और रंग नंबर सीरीज इतना भी कोई मुश्किल नहीं था, पता चल जा रहा था, सॉल्व करने से सॉल्व हो रहा था, अप्रोक्सीमेशन भी सेम। ठीक है, तो बात करेंगे अभी DI के बारे में। DI में ये जो फर्स्ट एक टेबल DI था, ठीक है, ये टेबल DI बढ़िया था, मतलब बढ़िया था, क्यों बढ़िया था कि ऐसा ही कुछ दिया गया था टेबल में, और ये वाला डाटा पूरा कंप्लीट था। ठीक है, ये इसमें दिया गया था कि टोटल कार एंड बाइक इन बोथ X एंड Y दिया गया था। ओके, एंड यहाँ पे बाइक का डाटा दिया गया था एंड कार का Y का डाटा दिया गया था। ठीक है, मतलब आपको लोग को बता देता हूँ कैसे होगा कि K जो सिटी है, यहाँ पे K सिटी में टोटल कार प्लस बाइक दिया गया था, उससे कार और बाइक का फॉर्मेशन मतलब बाइक का डाटा दिया गया था। ठीक है, बाइक का डाटा दिया गया था। लेट सपोज मैं यहाँ पे डमी डाटा लिया हूँ, 600 दिया गया था कार प्लस बाइक, बाइक के 240, तो इससे कार का निकल जाएगा। और फिर दिया गया था क्या, X व Y सिटी में Y वाला कार का डाटा दिया गया था, ऐसा कुछ है। फिर बाइक का भी इस तरह। तो नेक्स्ट DI था कि लाइन DI में क्या था कि वैसे भी 5 क्वेश्चन ही थे। एक सिंपली जैसे कि दिया होता है X एक्सिस Y एक्सिस दिया गया था, और इसमें ये जो सर्कल वाले रिप्रेजेंट कर रहे थे, आई थिंक ये जो गैप है 200 वाला, 200 का था, या फिर 25 का था शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है। 25 का था कि टोटल 100 वाला 100 का गैप था। हाँ, तो टोटल ये जो गैप है 100 का था। ठीक है, बाकी और ये जो सर्कल वाला रिप्रेजेंट कर रहा था 2021 को, और ट्रायंगल वाला रिप्रेजेंट कर रहा था 2022 को। और DI से पहले जो इंस्ट्रक्शन होता है ना 2-3 लाइन वाला, ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ में जो भी डाटा है वो 1/3 वैल्यू गिवन है। ठीक है,
तो मतलब जो भी डाटा आपको यहाँ से डिकोड करोगे और एक्सट्रैक्ट करोगे डाटा, उससे 3 मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल डाटा निकलेगा, ठीक है। तो और ये ग्राफ का नीचे एक नोट बना के दिया गया था कि 2023 डाटा इज 20% मोर देन 2021, ठीक है। तो मतलब आपको 2021 डाटा निकल गया यहाँ से, 2022 डाटा निकल गया, और 2023 वाला 2021 से 20% ज़्यादा है। दैट्स व्हाट इट इज़। टोटल डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाता और उसके बाद क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एक टीआई था। देन कैसलेट टीआई एक था कि कैसलेट टीआई भी इसे इसे तीन क्वेश्चन दिया गया था, लास्ट को था ये शायद, यस ये लास्ट राउंड में था, ठीक है। और ये इजी ही था, सिंपली बन जा रहा था। यहाँ पे 2 पार्टीशन के लिए दिया गया था, यहाँ पे 3 पार्टीशंस के लिए दिया गया था। और आई थिंक ये और ये वाला का रेशियो 3:4 दिया गया था। और ये इसका रेशियो 5:4 हो रहा था शायद से, या फिर ऐसे कुछ हो रहा था। ये मैंने 10x लिया था, ये 8x आ रहा था, ये 3x था, ये 4x था, ऐसा कुछ हो रहा था। इसका टोटल 150 हो रहा था। मुझे डाटा ठीक से याद नहीं है। मैंने कोशिश किया हूँ कि आपको कैसे बताऊँ कि क्या एग्जैक्ट डाटा था, कैसा था। मतलब इजी था, रेशियो से ही हो रहा था सब कुछ, ठीक है। सिंपली बन जा रहा था। और मेरा शायद से x15 या फिर 25 क्या आया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख लेना, जो लोग एग्जाम दे के आए हो, ये वाला डाटा कितना कितना आया था, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये था कैसलेट डी आई, 3 डी आई 4 या 3 डी आई के बारे में मैं बोल दिया हूँ। उसके बाद जो था वार्ड प्रॉब्लम्स अरिथमेटिक्स दिया गया था, ठीक है। तो ये था टोटल एग्ज़ाम एनालिसिस। आई नो एग्जाम, ऐसा एग्जाम एनालिसिस पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला है। पूरा एग्जैक्ट डिटेल्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, पॉइंट बाय पॉइंट एग्जैक्ट डाटा आपको कोई नहीं बताएगा। एंड आई नो दिस एग्जाम एनालिसिस विल हेल्प यू फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स, and those people who are going to give their exam next ships, all the best। एंड ये एग्जाम एनालिसिस आपका बहुत हेल्प करेगा। और जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो लोग तो पूरा पूरा रिलेट कर सकते हैं क्या क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा क्या है, क्या कैसे है, ठीक है। तो ये वीडियो को शेयर कीजिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, उन तक तो पहुंचना चाहिए वीडियो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।